देश 'ਚ आर्थिक तौर ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। केंद्र सरकार के फैसले ते सुप्रीम कोर्ट ने मोहर ला दी है। हालांकि फैसला 3-2 के बहुमत नाल होया है, यानी 3 जज EWS के तहत राखवेकरण के पक्ष च सन, पर 2 जजां ने असहमति प्रगटाई। जस्टिस बेला त्रिवेदी इस दे हक च सन। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने भी पक्ष च फैसला सुनाया, पर चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र इस दे पक्ष च नहीं सन। पर जस्टिस JB पारदीवाला दी वोट तो बाद फैसला EWS के तहत राखवेकरण के हक च होया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तो बाद सिक्ख्या ते नौकरी दे विच आर्थिक तौर ते पछड़े लोकां नूं 10% राखवाकरण मिलदा रहेगा। दरअसल साल 2019 च लोक सभा चोणां तो ऐन पहला केंद्र सरकार एक कानून लियाई सी। इस तो पहला तक संविधान च सिर्फ जाति के आधार ते राखवेकरण की तजवीज थी, पर लंबे समय तो मंग उठ रही सी कि आर्थिक तौर ते पछड़े लोकां नूं भी राखवाकरण मिले। पहला तुहानूं दसदे हां कि आखिर EWS के आधार ते राखवेकरण का विरोध हो क्यों रहा है। इस दे पिछे संविधान की मूल भावना नाल खिलवाड़ का तर्क दिता जा रहा है। राखवेकरण चों SC ST ਅਤੇ OBC ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। दरअसल 1992 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SC कोटे नूं 15%, SC कोटे नूं 7.5%, OBC नूं 27% ਅਤੇ EWS ਦੇ ਤਹਿਤ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ EWS ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% सीमा ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। इस तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था OBC SC ST को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इशू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में SLP यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस माहेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। बाकी जो हमारा जो व्यू था, जिस बेसिस पे हम लोगों ने पिटीशन फाइल की थी, वो माइनॉरिटी जजमेंट में बिल्कुल झलक रहा है और इसमें अच्छी संभावना बनती है कि इसमें रिव्यू फाइल की जाए। पर हक च फैसला सुनाने वाले तिन्ने जजां ने तर्क दिता कि EWS के तहत राखवांकरण देना संविधान के मूल ढांचे का उलंघन नहीं है और इस नूं पक्षपात के नजरिए नाल नहीं वेख्या जाना चाहिए। हुण तुहानूं दसदे हां कि EWS कोटे के तहत कौन कौन आउंदा है। जिस शख्स के परिवार की सालाना आमदन 8 लाख तो घट होवे, खेतीयोग जमीन 5 एकड़ तो घट होवे, घर 1000 वर्ग फुट तो घट दायरे च बनिया होवे, अधिसूचित नगरपालिका च 100 गज तो घट दा प्लाट होवे ਅਤੇ गैर अधिसूचित नगरपालिका च 200 गज तो घट दा प्लाट होवे तां उस शख्स EWS कोटे के तहत मन्निया जावेगा। संविधान च जाति के आधार पर राखवेकरण की तजवीज रखी गई सी ਅਤੇ उस समय इसकी म्याद सिर्फ 10 सालों के लिए रखी गई, पर हर बार ये कहते हुए राखवेकरण नूं वधा दिता जांदा कि जाति के आधार पर अजे भी भेदभाव खत्म नहीं होया ਅਤੇ पछड़े तबकिਆਂ की बेहतरी के लिए राखवाकरण जरूरी है। पर 2 साल पहला ही आर्थिक तौर पर राखवेकरण के लिए संविधान च 103वीं सोध की गई, जिसनूं लोक सभा ते राज सभा तो मंजूरी मिलण तो बाद 31 जनवरी 2019 नूं केंद्र ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया ਅਤੇ हुण सुप्रीम कोर्ट ने इस ते मोहर लगा दी है।